राजा का बेटा राजा बनेगा, परिवारवाद, ऐसी तमाम बातें हम लोग अक्सर सुनते हैं। मगर योग्यता का होना बहुत जरूरी है, चाहे मंत्री हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे कौनो मंत्री हो। बात एकदम सीधी सी है कि बिहार चुनाव के जस्ट बाद मंत्री पद की शपथ लिया उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे दीपक जी ने। तमाम ऐसे लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है। तो मैं यार कहना चाहूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी से ना जाति से ना किसी भी प्रकार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसा जो युवा है या जो आवाम है बिहार की, उसको इस बात पे चिंता करनी चाहिए कि हमसे आपने क्या वादा किया। 5 साल बाद चुनाव आया, चुनाव में आपने हमसे क्या वादा किया और उस वादे पे हमने आपको वोट दिया। वोट के बाद अगर आप जीत जाते हैं और जीतने के बाद आप वो कार्य नहीं करते हैं, तो मेरी लड़ाई इस बात की होनी चाहिए कि अगली बार हम आपको ना फिर जीतने दें या आपको वोट ना करें। ठीक है। और मुझे लगता है इस बात की आपत्ति उनको होनी चाहिए कि जो विधायकी जीत करके गए और मंत्री पद की दौड़ में थे और मंत्री नहीं बन पाए, ये दर्द उनका होना चाहिए। हाँ, राजा का बेटा राजा बनेगा ये हमेशा होगा और योग्य नहीं है, तब ये बात गलत है। उपेंद्र कुशवाहा जी की खुद की पार्टी है, स्वयं राज्यसभा सांसद भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी अभी विधायिका होकर के गई हैं, तो घर में एक मंत्री पद होना चाहिए था, तो दीपक कुशवाहा जी को मंत्री पद दे दिया गया है। मैं लगातार देख रहा था और उस लड़के की बातचीत को सुना मैंने, तो उस लड़के ने एक बात कही है जो बड़ी दूरदर्शिता वाली बात है, बड़ी अच्छी बात उसने कही है। मेरा देखो कोई पर्सनल कोई ताल्लुक नहीं है, ना जाति से ना किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक विचार है। विचार यही है कि यार उस व्यक्ति की अपनी दूरदृष्टि है, उस लड़के की अपनी दूरदर्शिता है। वो कहता है कि मुझे परिवारवाद से मत जोड़िए, अगर मुझे जो काम दिया गया मैं अगर उसको ना कर पाऊं तो आप कहिए कि भाई ठीक है मैं अयोग्य था। और ये सही बात है, ये होना भी चाहिए, इतना बेबाकी से आप ये बात कह सकें। और मुझे लगता है कि सवाल तभी होना चाहिए कि भाई तुम योग्य नहीं थे, तुमको मंत्री बना दिया गया। जो बिहार की आवाम है या किसी भी प्रदेश और इस देश की आवाम है, वो केवल भीड़ का हिस्सा ना बने, वो केवल वोट दे करके ना रह जाए, वो ऐसे जाति भरम और ऐसे राजनीतिक उलझनों में पड़ करके विचारों का पतन ना करे, अपनी कल्पनाओं का पतन ना करे, बल्कि वो खुद सोचे इस बात के लिए कि यार ये सवाल जो हम कर रहे हैं या ये मुद्दा उठा रहे हैं तो हमारे लिए कितना जरूरी है, उस बात से हमारा कितना भला हो सकता है। हमारा मुद्दा यही होना चाहिए कि अगर हमारे किसी भी वादे पे जो आपने किया अगर वो नहीं पूरा करते हैं, तब हम आपको लताड़ें और तब हम आपको अगली बार वोट न करें। ये बार बार सवाल होना चाहिए। समय बदल चुका है, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, बेहतर सुविधाओं की बात हो, जब शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात हो तो उस पर हिंदू मुस्लिम की बात करके बेवजह एक मुद्दा खड़ा किया जाए, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारा सवाल ये होना चाहिए। फिलहाल कुछ लोग मेरी बातों से असहमत भी हो सकते हैं, मगर मेरा जो विचार था मैंने कह दिया। आपका अपना विचार क्या है ये आपको सोचना पड़ेगा और सही के लिए सही और गलत को गलत कहना पड़ेगा। भाई आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, आपकी लड़ाई और आपका सवाल क्या है। जो सरकारें जो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो वादे करते हैं, जो बेवजह का ये तामझाम फैलाते हैं, जो हिंदू मुसलमान और दुनिया भर का प्रोपेगेंडा करते हैं, ये सवाल आपका उनसे होना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद।